चलो ले जाओ हमारी बींदड़ी को, पर अपनी बेटी समझ के नहीं। हाँ, हमारी बींदड़ी समझ के ले जाना। खान पान का भी ध्यान रखना उसका। जो पहली जैसी बात तो रही नहीं, अब तो उसे जहाँ की आदत पड़ गई है। हाँ, जब तक 2-4 गीली सब्जी, सूखी सब्जी, मीठे में 1-2 चीज ना हो, खाना ना बने हमारे घर में, न दिन का न रात का। और ध्यान रहे, दुबड़ी करके मत भेजना हमारी बींदड़ी को हमारे घर वापस। अरे तब इसमें उतना उदास हो जाने की भी कोई बात ना है समझन सा। माँ के हाथ की तो सूखी रोटी भी छोरियों को पकवान से कम ना लागे। आनंदी बेटा, तेरी दादी सा ने कहा है कि तू अपने माँ बापू के साथ जा सकती है। आप बहुत प्यारी हो दादी सा, सच्ची में बहुत अच्छी हो। पहले ही चरमरा रही है जी बूढ़ी हड्डियां, अब क्या चूरमा बनावेगी इनका। दादी सा, आप इसे जाने दे रही हो? हाँ लाडे सर, क्यों पूछ रहा है तू? क्या बात है? अगर आंधी जाएगी तो मैं भी जाऊंगा उसके साथ, जैसे पिछली बार गया था। जाने दो ना दादी सा। अरे तू क्या करेगा बींदनी के पीहर जाके? अभी जाके रात को नहीं आना है। तो? अरे कुछ देर रहेगी जो वहां पे जाके, शांति से रहने देना इसे अपने माँ बापू के पास। अगर आंधी चली जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? थारी माँ करेगी, पहले भी तो वही करती थी सब, है ना? और अब तो थारी ताई साहब भी आ गई है, कुछ दिन ये दोनों मिलकर संभाल लेंगी हमारे लाडे सर को। वो काम और नहीं ताई जी नहीं कर सकती दादी सा। अरे कौन सा काम? बोल। जब मैं खेल के थक के आऊंगा तो मेरा पैर कौन दबाएगा? बड़ों से पैर दबाना अच्छा ही लगता ना। अरे इतने सारे नौकर चाकर हैं घर में, किसी से कह देना है। अभी से तारे को इतना लगा हो चढ़ा है अपनी बिंदली से, आगे जाने क्या होगा। आगे चलकर जोरू का गुलाम बनेगा तू। हाँ जगदीशिया देख लेना। जगदीशिया, मुझे पता है मेरे जाने से तो क्यों गुस्सा है। मैं चली जाऊंगी तो तेरा होमवर्क कौन करेगा, है ना? अरे जा रही है तो जाना, मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। रोज कुछ ना कुछ मांगती रहती है, ये ला दो वो ला दो। छुट्टी मिल जाएगी तो खूब खेलूंगा दोस्तों के साथ। नहीं ताई जी, अब बिल्कुल भी उदास मत होना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अब ढेर सारी कहानियां याद करके रखना, मैं आके सुनूंगी। हाँ मैं चली जाऊंगी तो आपको रात में दूध कौन देगा? आप जब थक कर बाहर से वापस आऊंगी तो आपके पैर कौन दबाएगा?
चिंता मत कर आनंदी। तेरी नई ताई जी है ना, वो तेरी दादीसा को दूध भी दे देंगी और उनके पैर भी दबा देंगी। चाची सासू माँ, साची। मैं जा रही हूँ नहीं ताई जी, आपको मेरी याद आएगी ना? बहुत याद आएगी, लेकिन अब बिल्कुल भी मत रोना नहीं ताई जी। मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ, और सब लोग तो है ना, सासू माँ है, दादी सा है, सुगना जीजी भी है और जगदीश या भी है। आपका मन लगा रहेगा। आपको कुछ भी चाहिए ना तो मेरी सासू माँ से कहना, वो बहुत अच्छी है। और आपको कुछ भी खाने का मन करे ना तो भी उनसे कहना, वो आपको बना के खिला देंगी, ठीक है? तू इन सब चीजों की चिंता मत कर। तो खुशी खुशी अपने माँ बापू के घर जा और जल्दी जल्दी लौट आना। सर हिलाने से काम ना चलेगा आनंदी, तुझे साची जल्दी वापस आना होगा। मैं सच्ची में जल्दी आ जाऊंगी सासू माँ। अगर माँ बापू का मन ना भरेगा तो उन्हें भी साथ ले आऊंगी। ले आ सकती हूँ ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आनंदी, अपने माँ बापू के घर जाकर हमें भूल तो न जाएगी ना? ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? आपको तो मैं सबसे ज्यादा याद करूंगी सासू माँ। सुगना जीजी, जगदीश कहाँ है? तुम्हारे जाने का सुन के मुंह बिगाड़ के न जाने कहाँ छुप गया। क्यों? मुझे छोड़ने भी नहीं आएगा वो? पता नहीं, लेकिन कह रहा था मेरी बींदनी होकर जब आनंदी ने मुझसे जाने के लिए नहीं पूछा तो मैं क्यों उसे छोड़ने जाऊं। कितने बहाने बनाता है वो सुगना जीजी। और मुझे पता है, जानती हो वो क्यों गुस्सा होकर बैठा है? क्यों? अगर मैं चली जाऊंगी तो उसका होमवर्क कौन करेगा? नहीं आता तो मत आए, मैं भी जब लौटकर वापस आऊंगी ना तो उसका कोई भी काम ना करूंगी। ए छोरी, इतना वक्त तो तूने अपनी विदाई में भी ना लगाया था, हैं? अब जा भी, कि यहीं खड़ी खड़ी मिलना मिलाना करती रहेगी कल सुबह तक। अच्छा माँ जी साहब, अब आज्ञा दीजिए, शाम ढलने से पहले घर पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। हाँ, डिलीवर बस अड्डे तक छोड़ आवेगा आपको। नहीं माँ जी साहब, तकलीफ क्यों? एक बात समझ लो, हम नहीं चाहते कि हमारी बींदनी को कोई तकलीफ हो, ये बात है। समधी जी से कहिएगा कि उनसे बिना पूछे छोरी को अपने साथ ले जा रहे हैं, भूल क्षमा करें। अरे भैरों की माँ ने कह दिया ना तो बस बात खत्म। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। सुखी रहो। सौभाग्यवती रहो। सदा सुहागन रहे।
सच ही कह रहे थे आप आनंदी के बापू। बार बार छोरी के सामने आएंगे तो वो हमें भूलेगी कैसे? नए घर में उसका मन कैसे लगेगा? हमारी छोरी से दूर रहकर हमारी आत्मा तड़पती रही, लेकिन आज अपनी तपस्या का फल देखकर हमारे मन को ठंडक मिल गई। कितनी घुल मिल गई है ना हमारी लाडो सबसे। हमारे साथ आने में उसका मन दुखी हो रहा है। इसी में सबकी बड़ाई है पागल। हर माँ बाप यही तो चाहे कि छोरी सासरे में जाकर इतनी घुल मिल जाए कि उसे अपने पीहर की याद ना है। जल्दी आना। तेरे माँ बापू तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल लाडो। माखन सिंह जी, कैसे इतरा के जा रही है अपने माँ बापों के साथ। लौट के आएगी ना तब भी बात नहीं करूंगा तुझसे। जा, आज से तेरी मेरी कट्टी। चलो भाई आ गए घर। अब जितना लाड करना है कर ले छोरी का पागो। माँ, मैं फूली के घर जा रही हूँ। लाडो रुक जा, पहले कुछ खा पी ले फिर चली जाना। वापस आके खाऊंगी। मेरे लिए गट्टे का साग बनाना। सुन हमारी बात लाडो। अरे गणी कहाँ किसा? कहाँ गणी? आते आते कहाँ जा रही है? हमारे साथ बैठ के अपने सासरे की बात नहीं करेगी? बस मैं 5 मिनट में आएगा किसा। मैं फूली के घर जा रही हूँ। फिर आके ढेर सारी बातें करूंगी। लाडो तो फिर अपने सासरे से भाग के तो नहीं आ गई ना? अरे नहीं काकिसा, माँ बापू के साथ आई हूँ। मैं भाग के नहीं आई, सासरे वालों ने खुद भेजा है मुझे। फूली, अरे सुन तो, फूली अंदर नहीं बाहर है। ओ आनंदी मैं यहाँ हूँ। फूली, 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 फूली कहाँ है तू? फूली, फूली कहाँ है तू? अच्छा आनंदी तू कब आई? अभी अभी तो आई मैं टांगे से। घोड़े ने तो खड़े रहकर सांस भी ना ली होगी। मैं तो सीधा तेरे घर आ गई। मुझे बहुत याद आ रही थी तेरी। पूछ ही मत। कितने दिन रह रही है तू? अच्छा ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले तो ये बता, तू कह रही थी ना कि मेरे सासरे आएगी, क्या हुआ? बस थोड़े दिन और, बापू को कुछ और पैसे जोड़ने हैं मकान मालिक को देने के लिए, फिर हम वहाँ जाएंगे। अच्छा चल हम तेरे कमरे में जाते हैं। चल चल। जैसे पुष्पा की दादी सा कहानियों में बताती थी ना, उतनी ही बड़ी हवेली है हमारी। ढेर सारे नौकर चाकर भी है। और जब वसंत ताऊ जी का ब्याह था ना, तो मैंने इतने सारे कपड़े और गहने खरीदे कि पहनने का नंबर ही ना आया। साची? हाँ साची। और वहाँ कैसे सब बहुत अच्छे हैं।
पता है दादी साथ तो बहुत प्यारी है, वहाँ बड़ा मजा आता है। सुगना जीजी और मैं तो दिन भर खेलते हैं। पता है सुगना जीजी के पास इतना बड़ा बक्सा है सजने संवरने का। अरे मैं तो भूल ही गई। ये देख मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। तुझे कहाँ से मिला? सुगना जीजी है ना, उनके बीन ने दिया था उन्हें। और उन्होंने तुझे दे दिया? हाँ दे दिया। बहुत पुत्रा है ना? बहुत, पर उतार दे इसे, माँ देखेगी तो डांटेगी। तू जाने है ना मैंने सजना संवरना मना है। तो क्या हुआ? तो रात में अपने कमरे में पहन ले और सुबह उतार देना, तो तेरी माँ को थोड़ी ना पता चलेगा। जो कभी पूरी ना हो सके उन इच्छाओं को मिटा देना चाहिए, वरना वो जिंदगी भर कचोटती रहेंगी। तू क्यों रो रही है माँ? आनंदी, इन सब से भोली का कोई लेना देना नहीं। फिर कभी ऐसी कोई चीज मत लाना जो मेरी छोरी के मन को ललचाए, उसे बार बार याद दिलाए कि वो विधवा है। छोटी सी उम्र में मेरा जा बेटा, जा। मुझसे क्या हो गई भूल हो, छोटी सी उम्र में मेरा प्यार किया रे बाबुल, मुझसे क्या हो गई भूल। इतने दिनों मुझसे जो मासूम बच्ची दुल्हन बनने का मतलब भी नहीं जानती, वो विधवा होने का अर्थ कैसे समझेगी?